हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 8 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा था। सो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की बात की थी, जिसके बेसिस पर हमने देखा था कि हम कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे। मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें वहां पर कैसे सॉल्व करना होता है। सो देखिए, बेसिकली अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स लिए हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड ट्रायंगल हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। इसके अलावा अगर इस गिवन ट्रायंगल में हम साइन एंगल 30 लगाते हैं तो देखिए साइन 30 होता है p/h, तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ट्रायंगल्स बन जाते हैं। इसका भी हमने डिस्कशन वहां पर लिया था कि कैसे ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे x/2 आ रहा है, और वहां पर हमने दो एग्जाम्पल्स को भी समझा था। तो आज की क्लास में हमें सारे एग्जाम्पल्स को देखना है और कैसे हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली इन डायग्राम से, यानी कि ये जो डायग्राम दे रखे हैं इसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। इसे हम यहाँ पर देखेंगे और कैसे बुक के मेथड से सॉल्व हो रखा है उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। सो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विथ टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो देखिए, सबसे बेसिक काम होता है इसमें हमारा डायग्राम बनाना, यानी कि अगर हमने ट्रायंगल सेटिंग बना लिया तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो हमारे 30, 45, 60 के बीच की वैल्यू के ही बोले जाते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली 90 डिग्री का नहीं आएगा, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है और इसी से बेसिस से क्वेश्चन बनेगा। सो कहता है टावर इज 100√3 मीटर हाई। तो देखिए, ये टावर की हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए यदि इसके टॉप को किसी एक पॉइंट से जो कि 100 मीटर दूर है उसके फुट से, सो हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए, इसे हमने वहां पर भी समझा था पिछली क्लास में भी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। सो थीटा ये एंगल है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 100√3/100। सो हमने सॉल्व करा, √3 आया। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? जब यहाँ पर थीटा कितना हो, 60 डिग्री। तो इससे वैल्यू हमारी निकल के आई 60 डिग्री। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताइए, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पर जो डायग्राम है यहाँ पर, तो देखिए 30 के सामने यदि 1 लिखा है तो हाइपोटेन्यूस कितनी होती है, दोगुनी हो जाती है। इसी चीज को हमने यहाँ पे समझा था। यहाँ हम साइन एंगल भी लगा सकते हैं। सो देखिए, 30 के सामने है 100, तो इसका मतलब है कि ये साइड कितनी हो जाएगी, 200 मीटर इसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए, कुछ भी पूछा जाए हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि किसी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। और वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो हमसे पूछा जा रहा है हाइट बताइए इस टावर की। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि आप इसमें क्या लगाएंगे। तो देखिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। तो 10 ट्रायंगल बना सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो हम इसे नाम दे देते हैं ABC। सो देखिए, 10C कितना हो जाएगा, AB/BC। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, और हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हमें इसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप डायग्राम देखकर भी बता सकते हैं। तो देखिए, 60 के सामने कितना है, 30, और 30 किसको रिप्रेजेंट करता था, √3 को। सो √3 की वैल्यू है 30 और हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ 1 की वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए √3 की वैल्यू है 30, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 30/√3 आ जाएगा, और √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि रेशनलाइज हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ से 3 बनेगा, 3 से 10 टाइम में कट जाए 10√3, और यहाँ भी देखिए आंसर कितना आ रहा है, 10√3। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें इस डायग्राम के बेसिस पर भी सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप प्रॉपरली लिखिएगा कि आपने डायग्राम हम बनाएंगे, तो डायग्राम हम बनाएंगे तो इसके मतलब है कि हम उसकी साइड भी हम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी क्या हाइट है, क्या बेस है और किस तरीके से एंगल 30 डिग्री है। इसके बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो उसे आप मेंशन कीजिएगा। प्रॉपर इसी तरीके से लिख के आओगे तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थिंग वो यह
कि जैसे यहाँ पर यूनिट दे रखी है 30 मीटर, तो आपसे हाइट पूछी है तो हाइट को जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे जरूर यूनिट लिख कर आइएगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका भी डिस्कशन हमने लिया था। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो देखिए काइट जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो है उसकी हाइट, तो हाइट है 60 मीटर। स्ट्रिंग इज अटैच, तो उससे एक धागा बांधा गया है जो कि ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांध दिया गया है। मान लेते हैं कि वह पॉइंट है सी। इंक्लिनेशन जो बनना है 60 डिग्री बनना है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस धागे में कोई भी स्लैग नहीं है, यानी कि कोई भी लटकन नहीं है, तो बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी। सो देखिए 60 के सामने है 60, इसका मतलब है कि अब हमें क्या निकालना है, ये वाली साइड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। तो साइन 60 लगाएंगे, इजीली सॉल्व करेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे मीटर में। अब देखिए इसे डायरेक्टली करते हैं तो कैसे करते हैं, 60 के सामने 60 लिखा हुआ है, यानी कि √3 के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 60 की। सो अगर हम 30 के सामने की वैल्यू निकाल लें, सो इसका मतलब यह हुआ कि √3 कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 60/√3 इंटू का √3/√3। तो देखिए ये तो 20 बनेगा, तो ये वैल्यू आएगी 20√3। यह भी पूछा जा सकता था कि उसकी वैल्यू बताइए कि वह पॉइंट जो है हाइट के जो बिल्कुल बेस पॉइंट है वहां से कितनी दूरी पर है। और मैंने आपको यह समझाया था कि एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल में 30 के सामने जो भी लिखा है इसका ठीक दुगना हो जाता है हमारी हाइपोटेनस। तो ये कितनी हो जाएगी, 40√3 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। सो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। तो देखिए अब इसकी लेंथ दे दी गई है 100 मीटर, और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल बनना है 60 डिग्री, बताइए हाइट कितनी होगी। सो देखिए बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ लिखा है 100 मीटर और हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है, तो हम यहाँ पे साइन एंगल लगाएंगे तो भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, या हम इस पे कोसेक भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम साइन कॉस और टेन में ही बात करेंगे। देखिए साइन 60 लगाएंगे तो ए के यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। हम इसे वैल्यू को पुट कर भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसे डायरेक्टली करना हो तो ये है 30 डिग्री, और मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जितना भी है उसका आधा हो जाता है इस साइड पर, यानी 30 के सामने, यानी कि ये 50 हो जाएगा। और हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगल कहता है कि यदि यहाँ 1 है, ये 30 है, तो ये 60 है, तो 60 के सामने आता है √3, 30 के सामने आता है 1, और ये साइड हो जाती है दुगनी। सो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि 1 से √3 हो गया, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी, 50√3। देखिए बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी तरीके के हमने इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग अ रोप। तो देखिए वह एक रोप पर चढ़ना चाहता है, यानी रोप के थ्रू इस पे चढ़ेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड। तो इसने इस पोल पे इसे बांध दिया। हाइट जो है पोल की 12 मीटर, एंगल जो बन रहा है रोप के साथ में ग्राउंड लेवल का वह बनना है 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि यह डिस्टेंस हमें टोटल निकालनी है। तो देखिए हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि अगर 30 के सामने 12 है तो ये 24, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में कैसा करके आना है, आप प्रॉपरली से मेंशन कीजिएगा। जब हम प्रॉपरली मेंशन करेंगे तो देखिए साइन 30 ही निकालना है हमें बेसिकली। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये दुगना होगा, तो बेसिकली आता कैसे है, देखिए साइन 30 होता है 1/2, इसीलिए यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई हमेशा होगी, यानी कि जब जब परपेंडिकुलर यहाँ पर सामने होगा तो परपेंडिकुलर का दोगुना यहाँ पर हमेशा आएगा, इसीलिए AC कितना हो जाएगा, 24 मीटर आंसर आएगा। अगला सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, सर्कल आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जिसे इस तरीके से बांधा गया। हाइट बताइए पोल की, यदि एंगल बनना है 30 डिग्री। तो देखिए अगर ये 20 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आधा हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ गया 10 मीटर। अब करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में एंगल देखेंगे हमें कौन सी साइड चाहिए और कौन सी गिवन। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस मिल रही है, यहाँ परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करनी है। तो P और H से क्या रिलेशन बनता है, एक ही रिलेशन बनता है साइन का। तो हमने साइन की वैल्यू निकाल के इसे सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। तो देखिए एक रिवर के अक्रॉस एक ब्रिज जा रहा है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। यदि लेंथ ऑफ द ब्रिज जो कि अक्रॉस द रिवर 150 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक AC 150 है। हमसे पूछी जा रही है चौड़ाई बताइए रिवर की, तो ये रिवर है हमारी। देखिए इस केस में यहाँ पर डायग्राम जरूर मेंशन होगा। सो देखिए ये रिवर की चौड़ाई हमें ये निकालना है और यहाँ पर एंगल बनना 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि यदि यहाँ 45 है तो इसका मतलब यहाँ भी 45 होगा। मीन्स ये वाली साइड AB साइड और BC साइड की वैल्यू आपस में बराबर होंगी। और मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का ट्रायंगल 1 1 √2 पिछली क्लास में हमने इसी की बात करी थी। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री।
यानी कि अगर ये √2 होगा तब जाकर ये वैल्यू 1 आती है, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है 150 मीटर। तो 150 यानी √2 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 150, हमें निकालने है सिर्फ और सिर्फ 1 की वैल्यू। तो 150 डिवाइड बाय √2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं और रैशनलाइज करने पर 75√2 आएगा और हमारा आंसर भी कितना है 75√2। एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो देखिए sin 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस रिलेशन मिल गया और हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन में कभी कभी बोल दिया जाता है कि अप टू दिस डेसिमल प्लेस तक हमें सॉल्व करना है, तो √2 की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए 1.414, और जो यूनिट यहाँ मीटर में, तो यहाँ भी हम मीटर लिखना बिल्कुल लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है हमारे लिए, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते देखिए क्या लिखा है, एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो देखिए यहाँ पर अब ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, तो 1.5 मीटर टॉल है ऑब्जर्वर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो टावर से 28.5 मीटर दूरी पर है, तो टावर से वो दूर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम हर आईज, तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, देखिए अब ग्राउंड से नहीं आंखों से, तो हमसे पूछा जा रहा है टावर की हाइट बताइए। तो टावर की हाइट तो ये पूरी हो जाएगी, जिसमें 1.5 भी हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इजीली क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है, डायग्राम के बेसिस पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ 45 डिग्री, तो इसका मतलब है ये भी 45 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये साइड जितनी उतनी ये साइड होगी, तो इसका मतलब ये साइड आ गई 28.5 मीटर। लेकिन कहाँ तक, सिर्फ ए से ई तक। 1.5 आगे दे ही रखा है, तो हमने टोटल जोड़ दिया, कितना आ गया 30 मीटर हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे तो देखिए वही सेम चीज, 1045 परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगी, बी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि टोटल हाइट ए से लेकर बी तक की है, जिसमें कि डी सी क्या था, यह पर्सन की अपनी हाइट थी। आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। तो देखिए एक इलेक्ट्रिशियन है जिसे किसी खंबे की 4 मीटर हाइट है, उस पर उसे कोई फॉल्ट रिपेयर करना है। ही नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। तो उसे क्या करना है, तो देखिए इतनी हाइट है तो उसे यहाँ तो काम करना नहीं, यहाँ पर तो पहुंचना नहीं होगा, अगर वो सीढ़ी लगाएगा भी तो यहाँ तक की उसे हाइट चाहिए ताकि वो आसानी से यहाँ पर अपने हाथों से काम कर सके। सो उसे 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ पोल, वहां तक उसे पहुंचना है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर, तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, दैट ही शुड यूज, तो वो उसे यूज करे जब उसे 60 डिग्री के एंगल पे रखे हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये जो एंगल बनना है 60 डिग्री वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनना है। वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, जिससे कि वह रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंच जाए। सो देखिए लेट, तो हमने क्या करा, यह हमारी हाइट दे रखी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.3, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी 2.7। यानी कि अब अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो sin 60 लगाएंगे, sin 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। BD कितनी आएगी 5.4, यानी कि 1.8 हो जाएगा। 1.8 इंटू का √3 सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। सो इसके अलावा देखिए अगर मुझे इसे निकालना होता तो 60 के सामने है 2.7, इसका मतलब है कि 2.7, देखिए हम इसे डायरेक्टली लिखते हैं √3/3। यह वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारी, यह वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1 की। सो कैसे, देखिए √3 बराबर किसके है 2.7 के, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2.7 अपॉन में √3, और √3 को रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ये 3 से कट जाएगा 0.9 आएगा। तो अब देखिए ये आ गया 0.9, तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू इतनी है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगल कहता है कि 1 की वैल्यू निकली है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.9 √3, और ये वैल्यू इसकी दुगनी होती है तो ये हो जाएगी 1.8 √3। तो देखिए हमने यही वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड आउट करी है, इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो कि 40 मीटर दूर है किसी टावर के फुट से, यानी कि ये हमारा टावर हो सकता है, इसके फुट से 40 मीटर की दूरी पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री, और इस टॉप ऑफ टावर पर रखी हुई, यानी कि टावर सिर्फ यहाँ तक है, इसके ऊपर रखी हुई टंकी का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 45 डिग्री। तो देखिए जो ज़्यादा होगा उसे हम बाहर की तरफ बनाएंगे, जो कम होगा उसे अंदर की तरफ बनाएंगे। हमें हाइट निकालनी है टावर की और डेप्थ निकालनी है, यानी कि टैंक की, यानी कि ये हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर मैं डायग्राम के बेसिस पर बात करूं तो डायग्राम के बेसिस पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे देखिए ध्यान से, या हम इसे और इस तरीके से ही बना सकते हैं। बेसिकली फिलहाल में यह देखते हैं, अगर हमें सिर्फ डायग्राम के बेसिस पर बात करनी है तो देखिए ये है 45 डिग्री, ये है 40, तो इसका मतलब है ये हाइट पूरी 40 हो जाएगी, क्योंकि 1045 DB बाय AB हो जाएगा, तो ये 40 आ गया। अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो 30 वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और 60 के सामने लिखा हुआ है 40, इसका मतलब यह हुआ कि
√3 की वैल्यू दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/√3, या हम ये कहें 40/3√3। तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो ये हो गया हमारा 40/3√3, और टोटल हाइट हमारी 40। अगर हम 40 में से इसे माइनस कर दें हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 40 में से इसे माइनस करते हैं तो 120 माइनस का 40, सॉरी हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 40 में से इस तरीके से माइनस नहीं होगा, हम माइनस करते हैं 40 माइनस 40√3/3। एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 120 माइनस का 40√3/3, और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर बनेगा। देखिए फिलहाल में यहाँ पर √3 नहीं है, तो इसे डायरेक्टली माइनस हम नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.732 से मल्टीप्लाई करके। सो 120 माइनस का, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 2 8 4 3 12 कैरी 1 4 28 29 कैरी 2 4 2 8 4 1 और 5 6, और यहाँ पर वैल्यू बनेगी 69.28/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 120 माइनस का 69.280, सो बेसिकली कितना वैल्यू बनेगी यहाँ पर हम देखते हैं 120 माइनस का 69.280, यह बनेगी 50.72, और 50.72 को हमने किससे डिवाइड कर देना है 3 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 69.9 मीटर। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सो बेसिकली हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बेसिस पर सॉल्व करना होता तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व करते। अब हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, सेम यही प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं, बस अब हमें यहाँ पर 10 की वैल्यूज लिखकर ही सॉल्व करना होगा। सो देखिए वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें यानी कि ABD, तो ABD ट्रायंगल से हमारा BD निकल के आ जाएगा। सो देखिए BD निकल के आया, यानी BD को मान लिया गया है H1 प्लस का H, तो ये आ गया हमारा 40 मीटर। अब अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें 1030, तो 1030 क्या होता है H/40, तो यहाँ से हमने H निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे H की, तो H1 अलग से निकल के आ जाएगा। यानी सेम वही चीज करनी है, बस यहाँ पे करने का तरीका अलग हो जाता है। तो एग्जाम में हमें प्रॉपर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री एट द ऑन द अपोजिट बैंक। तो देखिए एक रिवर है जिसके एक किनारा यह है और एक किनारा यह है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एंगल सबटेंड होता है जो किसी दूसरी तरफ जो ट्री लगा हुआ है किसी रिवर के, उस पर 60 डिग्री। उसके बाद जब वह पीछे हट जाता है 20 मीटर, तब जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। बताइए हाइट कितनी होगी और ब्रेथ बताइए, यानी कि इस रिवर की विड्थ बता देनी है हमें कितनी होगी। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था 30 और 60 वाले ट्रायंगल। तो 30 और 60 वाले ट्रायंगल में जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी होती है, यानी कि 30 की तरफ में जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके साथ में हम √3/2 लगा देते हैं, और x, अगर यहाँ x था तो यहाँ 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी बनेगी 10√3, और इसका ठीक आधा हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाता है 10। तो देखिए यही चीज हमने यहाँ पर पहले डायग्राम में यही समझी थी और हमने आंसर भी निकाल लिया है। सो बेसिकली देखिए जब हमने यहाँ पर बात करी थी 30 और 60 को लेके, सो हमारे पास में पहले यहाँ पे 30 और 60 वाला डायग्राम देख लेते हैं। सो देखिए 30 और 60 वाले डायग्राम में यहाँ पर हमने समझा था कि यदि ये x है और यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसका ठीक आधा हो जाएगा, यानी 60 डिग्री के पास वाली वैल्यू उसकी आधी हो जाती है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2, और जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उतने टाइम्स ये हो जाएगी। यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी है और इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो देखिए कितना इजीली हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है कि डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में 1060 लगाकर H की वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी समझा था, जहां पर मैंने सिर्फ आपको इसे वर्बली बताया था। तो देखिए यहां से हम H की वैल्यू निकालेंगे तो H कितना आ जाएगा √3x, और अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो 1030 कितना हो जाएगा H अपॉन में x + 20। अब यहां से दोनों ही तरफ से हम H की वैल्यू देखेंगे तो दोनों, अगर ये LHS में H है तो RHS भी इक्वल होंगे, तो हमने RHS को इक्वल रख दिया और इसके बेसिस पर x की वैल्यू निकल के आई 10। तो देखिए यही हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी 10, और यही x की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 10 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो h निकल के आ जाएगा 10√3। तो यही देखिए हमारा आंसर आया था 10√3। सो एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे, और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिख देंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन अपने आप में क्या बनाता है, एक तरीके का फॉर्मूला ही बनाता है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर डायग्राम पढ़े थे, उसी तरीके से ये भी एक तरह से डायग्राम है स्टैंडर्ड। तो देखिए क्या लिखा है,
और वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टावर खड़ा हुआ है जो कि सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग, जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, किसी प्लेन पर, किसी एक पॉइंट पर किसी प्लेन के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस फ्लैग के टॉप का और बॉटम का अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि बॉटम वाले का अल्फा बनेगा और टॉप वाले का बीटा बनेगा। जो बाद में लिखा है उसकी वैल्यू बाद वाली, तो टॉप का बनना है बीटा, तो बीटा के लिए हमने यहाँ पे टॉप की वैल्यू के लिए बीटा बना दिया, और यानी कि बॉटम फ्लैग के लिए हमने क्या बना दिया, अल्फा। अब हमसे बोला जा रहा है हाइट बताइए टावर की, यह प्रूव करना हमें h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस का tan अल्फा, यह हमें इसकी हाइट को प्रूव करना है। सो बेसिकली मतलब यह हुआ कि यदि इस टाइप का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमारे पास में ये वैल्यूज होती है, ये बीटा हो ये अल्फा हो, तो ये जो हाइट निकल के आती है टावर की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये हो जाती है हमारी h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस का tan अल्फा। सो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस रिजल्ट पढ़े थे 30 और 40, 30 और 60 को लेके कि यदि ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, ये √3/2x होगा। सेम वही रिजल्ट यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। हमें अब इसे प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल और एक दूसरी बार में बड़े ट्राइंगल की बात करेंगे। तो अगर हम इस छोटे ट्राइंगल में बात करें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, y/x। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x आ जाएगा y cot अल्फा। हमने यहाँ पर x इसलिए निकाला क्योंकि x चेंज नहीं होगा अगर हम छोटे ट्राइंगल की बात करें या बड़े ट्राइंगल की। जब बड़े ट्राइंगल में आएंगे तो देखिए y प्लस का h, ये y हमारा और ये h है, y प्लस का h अपॉन में x। तो यहाँ से भी यदि हम x निकाल लें तो कितना आएगा, y प्लस h cot बीटा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद में जो हमें रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए थी, हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए y cot अल्फा इक्वल्स का y प्लस का h cot बीटा। इसका मतलब है कि ये जो cot बीटा है ये y के साथ भी मल्टीप्लाई है, h के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो y में से cot अल्फा, y cot बीटा जब दूसरी साइड आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, जिसमें से हमने y को कॉमन कर लिया, और यहाँ क्या बचेगा, h cot बीटा। क्योंकि हमें tan की टर्म चाहिए तो हम इसे अपॉन में ले जाएंगे और tan में बदल लेंगे, और जो हमें रिजल्ट चाहिए वही यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, अ ट्री 12 मीटर हाई, कोई एक पेड़ है जिसकी हाइट है 12 मीटर, टूट जाता है बाय द विंड, हवा की वजह से वह टूट जाता है, और टूट के वो इस तरीके से टूटता है कि जो उस पेड़ का टॉप होता है वह ग्राउंड को टच कर जाता है। मान लीजिए ये पेड़ है, अब यहाँ से कहीं से टूट गया तो ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ग्राउंड से टच कर गया। टच करने के बाद में कहता है कि वो एंगल बनाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है यदि यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 4, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वही हिस्सा है जो टूट के गिरा था, यानी कि यही हिस्सा टूट के यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर ही होगी। यूनिट चाहे जो भी लिखी हो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि मीटर में है तो इसे भी मीटर में मान लेंगे। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो पूछता है कि कितनी ऊंचाई पर यह पेड़ टूटा होगा, जबकि इस पूरे पेड़ की ऊंचाई है 12 मीटर। यहाँ देखिए 4 मैंने इसे एज्यूम कर लिया, 4 एक्चुअल में है नहीं, देखेंगे क्या हमारा रिजल्ट आता है। सो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, टोटल हाइट है 12 मीटर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि जहां से वो पेड़ टूटा वहां से ग्राउंड से उस ऊंचाई की हाइट है x, टोटल हाइट है 12 में से इतना x है तो बचा कितना, 12 माइनस एक्स। यही 12 माइनस एक्स झुक कर यहाँ पर आ गया तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी, यानी ये हाइपोटेनस भी कितनी होगी, 12 माइनस का x। अब हमें निकालनी है इस x की वैल्यू। तो देखिए अगर हम यहाँ पे sin 60 लगाते हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आएगा, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। इजिली हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, यानी कि हम डायरेक्टली इस डायग्राम के बेसिस पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायग्राम के बेसिस पे सॉल्व करना होगा तो हमने पढ़ा था कि 60 के सामने √3 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू जो दे रखी है वो 12 माइनस एक्स दे रखी है। सो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है √3 की। तो x की 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस का x/2। और अगर हमें √3 की वैल्यू निकालनी है, या हम ये कहें कि यहाँ पे 12 ही लिख देते हैं, 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस x/2। और हमें निकालना है √3 की वैल्यू। इसका मतलब है इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। सॉल्व करेंगे तो देखिए यही रिजल्ट निकल कर आएगा जो यहाँ पर x की वैल्यू बन रही है। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सेम यही क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है, बस यहाँ पे एंगल कितना बना है 30 डिग्री, और यहाँ पर यह डिस्टेंस दे रखी है हमें 30 मीटर। सो बेसिकली हमें निकालना है यहाँ पर होल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की टोटल हाइट हमें निकालनी है। सो देखिए टोटल हाइट कैसे निकलेगी। हमें पता है कि यदि हम यहाँ पर 10 30 लगा देते हैं तो x/30 आ जाएगा,
तो जैसे हम tan 30 लगाएंगे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब x हमारा निकल के आ गया, उसके बाद हम sin 30 लगा देंगे तो हमारा x बाय वाई निकल के आ जाएगा, या हम cos 30 लगा देंगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस। कोई भी फॉर्मूला लगाइए, बस हमें यह देखना है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं तो हम तीसरी कैसे निकालें। टोटल हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी। अब अगर हम इसे डायरेक्टली बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए 60 के सामने लिखा हुआ है 30, यानी कि √3 की वैल्यू है 30 के बराबर। 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan √3, क्योंकि हम इसके √3 अपॉन में लेके जाएंगे, रेशनलाइज करेंगे tan √3। इसका मतलब है यह वैल्यू आ गई हमारी tan √3। अगर ये वैल्यू tan √3 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 √3। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल हाइट आ जाएगी, यानी कि 30 √3 हमारी टोटल हाइट आएगी। और यही देखिए आंसर बनना हमारा 30 √3। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखिए सेम यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक एंगल थीटा होता है, एक 90 - θ, ये ए होता है, ये बी होता है, तो इसकी वैल्यू आती है √AB। इसे एज इट इज हम एग्जाम में कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर हाइट दी जाती है 4, सॉरी ये दूरी दी जाती है 4 और ये दूरी दी जाती है 9। एक्चुअली क्वेश्चन भी यही आता है, क्योंकि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके √36 बनता है और इससे हाइट निकल के आती है हमारी 6 मीटर। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, निकल के कहाँ से आते हैं, हमारे क्लास 10th की ही इन्हीं बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं। सो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस A and B मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल इन विच द सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री एंड अदर वन इज सप्लीमेंट्री, जहां पर एंगल आता है 180 डिग्री के बराबर, यानी कि सम हो जाता है जहां पर 180 के बराबर। हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट हो जाएगी √AB। तो देखिए हमने मान लिया कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक एंगल को थीटा मानिए, दूसरे को 90 - θ मानिए। अब जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan θ लगाएंगे तो h/a, छोटे वाले ट्रायंगल में tan θ लगाएंगे तो देखिए tan θ यानी कि tan 90 - θ, ये हो जाएगा h/b। और tan 90 - θ बनता है cot θ, ये हमने पिछले ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में समझ लिया था। तो देखिए tan θ आ गया, cot θ आ गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ बनेगा h² अपॉन में AB। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू तो कट के 1 बन जाएगी, तो h² आ गया हमारा AB के बराबर, तो यहाँ से h आ जाएगा हमारा √AB। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से जो हमें प्रूव करना था ये हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 16th क्वेश्चन क्या कहता है, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि किसी लेवल ग्राउंड के किसी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वर्टिकल टावर का इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। टेंजेंट का मतलब 5/12 का मतलब है कि टेंजेंट 5/12 मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और टेंजेंट यानी कि कोई ना कोई एंगल रहा होगा, हम थीटा मान सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है अल्फा। तो देखिए हमने यहाँ पे अल्फा बीटा मान लिया, तो हम यहाँ पे अल्फा ही मान लेते हैं। सो यह यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कहता है ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर। अब कोई यहाँ पर है, अब अगर वो 192 मीटर आगे की तरफ आ जाता है तब वो एंगल बदल कर कितना हो जाता है 3/4, यानी कि अब एंगल हो गया 3/4। बताइए हाइट कितनी होगी इस टावर की। टावर की हमें हाइट निकालनी है बेसिकली, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ हमें यहाँ पे रेशियोज की वैल्यूज के बेसिस पर सॉल्व कर लेना। देखिए अगर हम इस बड़े ट्रायंगल की बात करें, अल्फा वैल्यू जिसमें दे रखी है, तो tan अल्फा अगर हम इसमें लगाते हैं तो tan अल्फा कितना आ जाएगा AB/AC। तो 5/12 दे रखी है इसकी वैल्यू, भले यहाँ एंगल नहीं मेंशन, अगर यहाँ एंगल मेंशन होता 30 डिग्री तो हम यहाँ पे 1/√3 लिख लेते, लेकिन यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ वैल्यूज दे रखी है तो हमने लिख दिया 5/12। तो 5/12 की वैल्यू आ गई h अपॉन में x प्लस 192। tan बीटा निकालेंगे तो h अपॉन में x, दोनों ही से h की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, या हम यहाँ से दोनों इक्वेशन में h और x नजर आ रहा है तो एलिमिनेट करना है किसी एक को, तो हम किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं और दूसरे की वैल्यू को हम इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 4h/3। अब देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, 3x बराबर का 4h, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा फिर h की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 180 हमारा आंसर निकल कर आ गया। सो देखिए कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, और बहुत ही बेहद सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर, जो कि हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 12 है। दूसरे केस में लिखा है tan बीटा 3/4, यानी कि यह 3 है तो ये 4 है। अब मुझे एक चीज यहाँ से देखनी है कि यही वैल्यू 5 भी हो सकती है, यही वैल्यू 3 भी हो सकती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, अगर ये वैल्यू सेम होती है, यानी कि हाइट तो चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब है ना तो 5 होगी ना ही 3 होगी। हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसे चेंज कर देंगे।
हम क्या करते हैं 5/12 और हमें डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर सेम बनाना है, तो न्यूमरेटर कैसे सेम हो जाएगा, जब हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 15/36 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/20। इसका मतलब ये हुआ ये 15 हो गया, ये 36 हो गया। देखिए रेशियोज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अब बताइए tan अल्फा कितना है, तो tan अल्फा अब भी 15/36 जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 5 जा और सॉरी यहाँ पर 5 3 15 बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पर वैल्यू बनेगी 12 3 जा 36। तो देखिए तब भी आंसर कितना आएगा 5/12। तो यानी कि मतलब यह हुआ कि रेशियोज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी है 15, तो यहाँ पर 15 पहले से ही है और यहाँ वैल्यू कितनी है 20। तो देखिए ये 20 है। अब ध्यान से समझिए टोटल 36 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, बच कितना गया 16 बच गया। और इसी 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 192 के बराबर दे रखी है। तो ये 16 की वैल्यू हो जाएगी 192। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 160 प्लस का 32 यानी कि ये 12 टाइम में कटेगा। मतलब यह हुआ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 12 फैक्टर से चेंज हो रहा है, यानी कि 12 टाइम से हो रहा है। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू ये कितनी रही होगी 36 × 12, ये भी कितनी रही होगी 20 × 12, ये भी कितनी रही होगी 15 × 12। हमसे क्वेश्चन पूछता क्या है हाइट बताइए टावर की, तो टावर की हाइट आ गई 180 मीटर। तो देखिए आंसर हमारा कितना निकल गया 180 मीटर ही निकल कर आया है। सो ये हो जाता है हमारा कंपटीशन लेवल पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब के केस में। देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व करा दोबारा देखते हैं एक बार। तो देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेशियोज को इक्वल बनाया। अगर हमने tan अल्फा लगाया 5/12, दोबारा लगा के देखा tan बीटा तो 3/4। तो हम देख रहे हैं कि यही हाइट 5 भी है और यही हाइट 3 भी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने न्यूमरेटर को सेम बना दिया। तो सेम बनाने के बाद में हमने देख लिया कि ये वैल्यू कितनी बनती है और ये 20 बन रही थी और ये हमारी 36 बन रही थी 36। तो हमने देखा कि माइनस करने पर ये वैल्यू कितनी आएगी 16, जबकि 16 की वैल्यू दे रखी है 192। इसके बाद हमने 15 की वैल्यू निकाल ली, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे माइंड में डायग्राम होंगे तब। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो h बराबर x है, क्योंकि 10 45 कितना हो जाता है 1, तो h बराबर x, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अब हम बड़े ट्रायंगल पे आ जाते हैं, तो अगर हम 10 30 लगाते हैं तो यहाँ से भी h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो दोनों से ही h की वैल्यू, जैसे कि यहाँ h बराबर x है तो इक्वेट कर देते हैं, h की जगह पे x लिख देते हैं। तो h की जगह पे x लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो इजीली बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और हमारा आंसर बन जाएगा। अब एक चीज का हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि इस केस में यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होती है, अगर यहाँ x है तो जो हाइट निकल कर आती है वो x/2 √3 + 1 निकल कर आती है, हमेशा निकल कर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रूफ आपके सामने है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो देखिए 10/2 √3 + 1, तो यही वैल्यू बनेगी। आप जैसे मर्जी सॉल्व करिए, हमारी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा हाइट यही रहेगी। यानी कि डायरेक्टली अगर मुझे पता होता कि इसकी हाइट कितनी बननी है, तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे कितना लिखा है 10, तो यहाँ पर 10/2 5 √3 + 1, एक लाइन में हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। बस हमारे माइंड में यह डायग्राम होना चाहिए कि जब 30-45 का केस होता है तो x के साथ में यहाँ जो हाइट बनती है वह कितनी बनती है, और जो यहाँ पर बनेगी वही यहाँ पर आएगा, यानी कि ये दूरी भी हमारी 10 मीटर ही होगी। तो इस तरीके से इजिली यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेम और रिपीट यही क्वेश्चन हो रखा है। हमसे हाइट पूछी है हिल की, तो सबसे पहले अगर हम इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, फिलहाल में यहाँ पे देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि किसी हिल के टॉप से एंगल और डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ध्यान रखिएगा हमारा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल से ही बनता है, अंदर की तरफ से नहीं बनेगा। सो ये 45 है, ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब ये 45, तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30, तो ये भी 30। सो इस तरीके से हमने दोनों एंगल्स निकाल लिए। अब देखिए ये अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा डायग्राम सिर्फ ये है, ये 45 है, ये 30 है, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। सॉरी ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर नहीं, हम इसकी वैल्यू बात करते हैं, ये 1 किलोमीटर है। तो जितना यहाँ लिखा है ठीक इसका हमें आधा कर देना है और √3 + 1 अलग से ऐड कर देना है। 30-45 का केस यही हमने पढ़ा था, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। सो बेसिकली इस तरीके से फिलहाल में यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर ये नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर 10 लिखा है तो इस बेसिस पर हमने यहाँ से टोटल वैल्यू निकाली है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करेंगे। सो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि जो यहाँ पर लिखा है इसी का आधा करके √3 + 1 लगाना है। सो जो यहाँ पर लिखा है इसी का हमने आधा करके √3 + 1 लगा दिया, हमारी हाइट निकल कर आ जाएगी। सो बेसिकली देखिए √3 + 1 अपॉन में 2, यही हमारी हाइट निकल के आई है, जो हमने यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, तो देखिए 10 45 लगाएंगे, h बराबर x,
यहाँ पर आ गया 1030 लगाएंगे तो h अपॉन में x प्लस का 1। ध्यान रखिएगा किलोमीटर में यूनिट है तो आंसर भी किलोमीटर में लिखकर आना है। सो अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें h की जगह पे x या x की जगह पे h, कोई भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ से h निकाल लिया तो h से यहाँ पर अब हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ रेशनलाइज किया, सॉल्व कर, हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर एंगल दे रखा है 15 और 30 डिग्री। तो बेसिकली 15 और 30 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी मैंने आपको लॉजिक बताया था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर एक बार में अगर आपने समझ लिया तो देखिए यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 30 है, ये एक्सटीरियर एंगल है BDC ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ 15 है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ भी 15 रहा होगा। अगर ये वैल्यू 10 है तो ये भी 10 होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भी 10 है। तो अब हमारे पास में ये ट्रायंगल बच गया छोटा वाला। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 30 के सामने जो भी वैल्यू आएगी वो हाइपोटेनस की आधी होगी। तो यहाँ पे 10 है तो ये 5 आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 5 मीटर। या हम ये बात करें किलोमीटर में यूनिट है तो 5 किलोमीटर हमारा आंसर बन गया। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए हाइट पूछ रहा था, हमने हाइट यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब देखिए यही हाइट हमने यहाँ पर निकाली है 5 किलोमीटर और यहाँ पर हमने डायरेक्टली डायग्राम से ही फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम में कैसे करेंगे उसे समझते हैं। तो देखिए 10-15 की वैल्यू, क्योंकि हमारे को 10-15 अभी तक हमने यहीं पर नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है यह क्वेश्चन हमारा तब हो पाएगा जब 10-15 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन हो। और ऐसा क्वेश्चन जरूर लिख कर देगा इन वैल्यूज को, क्योंकि यह वैल्यूज हमारी पढ़ी हुई नहीं होती हैं, तो ये वैल्यू पहले से गिवन होगी। 1030 लगाएंगे h/x, यहाँ से x निकाल लिया। 1015 लगाएंगे h अपॉन में x प्लस 10। सो यहाँ से देखिए किसी भी एक की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, चाहे तो x की जगह पे √3h लिख देते हैं तो बेसिकली यही सही रहेगा क्योंकि h की फॉर्म में आंसर हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और उसके बाद में हमने आंसर अपना फाइंड आउट कर लिया है। सॉल्यूशन आप अपने से बना सकते हो और कैसे हमने डायरेक्टली सॉल्व किया यह भी मैंने आपको समझा दी कि डायग्राम के बेसिस पे डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से कैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, कोई पर्सन है जो कि रिवर के किनारों पर खड़ा हुआ है किसी एक किनारे पर। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 40 हो जाएगा तो ये उसका आधा हो जाएगा यानी ये 20 हो जाएगा। और अगर ये 20 है तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 20√3। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 30 और 60 के केस में। लेकिन हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए 1060 h/x, यहाँ से x निकाल लेंगे या हम h भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम h की बात करते हैं √3x। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले डायग्राम पर आते हैं ABD में। तो ABD क्या बनेगा 1030 बराबर का h अपॉन में x प्लस का 40 x प्लस का 40। सो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से h निकल कर आएगा √3x। तो देखिए यहाँ पर √3x रख देते हैं तो √3 इंटू का √3x इक्वल्स का x प्लस का 40। देखिए ये 3 बन जाएगा, 3x जब इधर आएगा तो 2x बराबर 40 आएगा और x बराबर यहाँ से 20 आएगा। अब देखिए बच्चे अगर x 20 आ गया, अगेन इसमें पुट कर दीजिए तो 20√3, तो h आ गया हमारा 20√3। और डायग्राम से कैसे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस हमारा मेन मोटिव होना चाहिए क्या हम डायग्राम करेक्ट बना पाते हैं या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 2 स्टेशन ड्यू नॉर्थ ऑफ अ लीनिंग टावर। कोई एक टावर है जो कि झुकी हुई है विद लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B फ्रॉम इट्स फुट, तो फुट से A और B दूरी पर वह बनी हुई है। जो स्टेशन है वह एक स्टेशन A दूरी पर और दूसरा स्टेशन B दूरी पर, और ये हमारी टावर है जो कि थोड़ी सी एंगल पर झुकी हुई है। अल्फा बीटा हमारे एंगल्स हो जाते हैं। प्रूव करिए जो इंक्लिनेशन का जो एंगल थीटा बनना है यानी कि इस टावर का जो एंगल बनना है वो हमारा इस वैल्यू के बराबर बनेगा। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो जैसे हमने 20 तक के क्वेश्चन करे उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। सो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे तो h/x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब हम अगर यहाँ से tan अल्फा निकालते तो h अपॉन में a प्लस का x, यहाँ से हमने इस तरह से वैल्यू निकाल ली। तीसरी वैल्यू निकालेंगे tan बीटा से h अपॉन में x प्लस का b, तो यहाँ पे x प्लस का b निकाल दिया। सो अब देखिए हमारे पास में 3 इक्वेशन है, h बराबर x बराबर ये भी है, ये भी x है और ये भी x है। तो हम क्या करते हैं 2 इक्वेशंस को लेकर ऑन इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। तो देखिए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली h cot थीटा बराबर का यह वैल्यू, यहाँ से हमने h निकाल लिया। h को जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे थर्ड वाली इक्वेशन में, सो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा इस फॉर्म में। सो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा सिर्फ काम रहेगा h की वैल्यूज निकालना और उसे इक्वेट करना। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन पर टाइम वेस्ट करने से बेस्ट है कि आप बाकी क्वेश्चंस पर ध्यान दें। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर
तो देखिए कोई एक प्लेन है जो कि एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पर हाइट से ही होता है। सो बेसिकली कोई एक प्लेन है जो कि हाइट ऑल्टीट्यूड बिल्कुल 90 डिग्री के साथ में जो एंगल बनता है, इसीलिए हम इसे एल्टीट्यूड नाम देते हैं। 1200 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। दो शिप हैं जो कि सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, दो शिप हैं जो कि किसी तरफ जा रहे हैं और टुवर्ड्स इट यानी कि वो इसी की तरफ आ रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप, शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन जब उसे टॉप से देखा जा रहा है वह बनना है, एक का 60 डिग्री दूसरे का 30 डिग्री। पूछ रहा है कि दोनों शिप के बीच की दूरी बताइए, यानी कि हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर हम इसे डायग्राम के बेसिस पर बात करें तो भी हम इसे बना सकते हैं, और एग्जाम में कैसे बनाएंगे पहले उसे देखते हैं। तो देखिए 1060 यहाँ से हम x निकाल लेंगे, इसके बाद में अगेन लगाएंगे 1030 1200 अपॉन में x प्लस का y। x हमारे निकल ही चुका होगा, y हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर 30 के सामने जो वैल्यू दे रखी है, अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर है 30 डिग्री, तो अगर ये 60 है, 60 के सामने दे रखा है 1200, और मैंने आपको समझाया था कि 1200 का √3/3 अगर हम कर दें तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। किस तरीके से निकलती है, तो देखिए √3 बराबर कितना है 1200, एक की वैल्यू क्या आएगी 1200/√3, रेशनलाइज करेंगे 400√3, यानी ये आ गया हमारा 400√3, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले से भी देखा था। अब देखिए अगर हमने इतना निकाल लिया, अब हम अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं सो बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए ये 30 है, अब 30 के सामने लिखा हुआ 1200। सो अब हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं। 30 के सामने अगर 1 लिखा होता है तो नीचे वाली साइड √3 हो जाती है, क्योंकि 60 के सामने पड़ती है वो। तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 के बराबर अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1200√3, यानी कि A से D तक की लेंथ जो हो जाएगी वो आ जाएगी 1200√3। अब यूनिट जो होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और हमसे पूछा गया सिर्फ इतनी दूरी, तो 1200√3 और यहाँ से यहाँ तक AC है 400√3, तो बचा कितना 800√3, और यही देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट भी करा 800√3, और यूनिट मीटर में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑन डायग्राम बेसिस कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने समझ लिया, और एग्जाम में कैसे करना है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या, अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, कोई एक पर्सन है जो कि किसी टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, वो कार चलती हुई किसी कार को देख रहा है जो कि उसकी तरफ आ रही है, कमिंग टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक्स 12 मिनट, अगर 12 मिनट लगते हैं उस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी एंगल को 30 से 45 में बदलने में। तो देखिए इस चीज में यह नहीं सोचना कि 30 कहाँ लिखना है 45 कहाँ लिखना है, जो ज्यादा झुका है उसे 30 बना देंगे, जो कम झुका है उसे 45। हाउ सून आफ्टर, कब वह कार रीच कर जाएगी टावर को, कब वह पहुंचेगी, और बताइए नियरेस्ट सेकंड में हमें आंसर देना है। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए हमने मान लिया टावर की हाइट है h मीटर और इनिशियल पोजीशन है कार की। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ मिनट में दे रखी है वैल्यूज, तो मिनट से हमें वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें यहाँ पे दूरी नहीं पता होगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 12 लिखा है तो इसका भी हम 12/2√3 कर दे, तो यहाँ से वैल्यूज गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये 12 मिनट टाइम दे रखा है। हमें यहाँ से स्पीड की बात करनी होगी और स्पीड के बाद डिस्टेंस, तब जाकर हम इसे इक्वेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसे इक्वेट नहीं कर पाएंगे। सो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करा कि हमने यहाँ पर बात करी कि गाड़ी पहले C पोजीशन पे थी, 12 मिनट के बाद D पोजीशन पे आ गई, एंगल 30 से 45 में बदल गया। गाड़ी की स्पीड हमने मान ली V मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो V मीटर चलती है, तो 12 मिनट में कितना चलेगी 12 V मीटर चलेगी। इसका मतलब है C से D तक वो कितने चल ली 12 V मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अब हमने मान लिया कि उसे D से जो समय लग रहा है वो T मिनट लग रहा है, स्पीड थी V और चल रही है T टाइम से, T स्पीड जो हो जाएगी उसकी समय लगेगा उसे T मिनट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और स्पीड है उसकी V मीटर पर मिनट, इतना मीटर वो 1 मिनट में चलती है और T समय उसे लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इनटू का टाइम, स्पीड है V और टाइम है T, तो यहाँ से दूरी कितनी आ गई VT, ये दूरी आ गई 12V, ये आ गई VT। अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, तो H अपॉन में VT और H अपॉन में 12V प्लस का VT, और यहाँ से H की जगह पे VT पुट कर देंगे। सो अब हम इसे इक्वेट कर लेंगे और अपना आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 16 मिनट 23 सेकंड का उसे समय लगेगा, तब वह कार जो है D से A पर पहुंचेगी। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है टोटल टाइम कितना लगेगा उसे जब उसने पर्सन ने देखना स्टार्ट करा, यानी कि C से A तक। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24, shadow of a flag staff is 3 times as long as the shadow of the flag staff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree। कहता है कि किसी शैडो जो है किसी फ्लैग की वह 60 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन when the rays meet the ground the shadow of the flag staff is 3 times as long as the shadow। तो कहता है कि जो शैडो है अब वो 3 गुना बन रही है जब वह शैडो 60 डिग्री के एंगल पर थी, उसके
उससे 3 गुना बन रही है शैडो, तो बताइए एंगल कितना रहा होगा जब वो शैडो लॉन्गर बन रही होगी, यानी कि ये थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर बात करें 3 गुना बन रही है, अगर ये 1 है तो 3 गुना बन रही है, तो इसका मतलब है ये 3 नहीं है, ये तो इंक्रीमेंट है। तो 3 क्या रहेगा, टोटल वैल्यू 3 होगी, यानी कि यहां से यहां तक 3 रही होगी। पहले 1 थी, अब 3 गुना हो गई, तो एक यहां से यहां तक की वैल्यू को 1 मानेंगे, तो यहां से यहां तक की वैल्यू को 3 माना जाएगा। सो इस बेसिस पर हम इसे आंसर को निकाल लेंगे। तो देखिए, और हमने कितना माना, अपनी शैडो को हमने पहले x माना है, क्योंकि 1 और 3 को नहीं माना गया। आप कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने यहां पर क्या मान लिया है, हमने यहां पर मान लिया है x। तो देखिए AC को माना गया x, तो AD कितना हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा। अगर AD 3x है तो DC कितना बचा, 2x के बराबर DC बचेगा। 1060 से हमने इस ट्रायंगल की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और इसकी हाइट को हम h मानेंगे, h/x यहां से हमने निकाल लिया। अब tan थीटा निकालेंगे तो h/3x, तो देखिए x से x यहां से कट जाएगा। सो हम यहां से एंगल निकाल लेंगे, थीटा कितना बनेगा, 30 डिग्री, यह हमारा आंसर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड। तो देखिए कोई एक एरोप्लेन है जो कि 200 मीटर की हाइट पर है। सो देखिए अगर ये एरोप्लेन 200 मीटर की हाइट पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 अपोजिट रिवर के बैंक पे, यानी कि ये रिवर जा रही है, फ्लो हो रही है, ये ऊपर हाइट है, ऊंचाई पर है। सो इसके दोनों किनारे पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। सो हमसे पूछा गया विड्थ बताइए रिवर की। तो देखिए यहां से हम विड्थ कैसे निकालेंगे इसे समझते हैं। सो बेसिकली इस केस में हमारा जो विड्थ रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 200 1 प्लस का 1/√3, या हम ऐसे लिखें इसे √3 प्लस का 1। सो बेसिकली जो आंसर इस केस में निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, 200/√3 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की बात करें तो इस केस में हम यहाँ पर एक इस वैल्यू को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यदि ये d दे रखा हो तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाती है, d/√3 प्लस 1 हो जाएगी, जब एंगल 45 और 60 के बराबर दिया गया हो। सो यहाँ से अब हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस छोटे ट्रायंगल की बात करें तो 1060 200/x, यहाँ से x मिल जाएगा। 1045 ये 200 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 200 ही रहेगा, तो ये 200 आ गया। तो यहाँ से अब हमने दोनों को ऐड कर लेना है, ऐड करके हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना होगा तो हमारे पास में यह ट्रायंगल्स भी हम मेंशन कर लेंगे अपनी लिस्ट में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ट्रायंगल्स बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर है इक्वल हाइट के, रोड के दोनों, एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, जबकि रोड कितना चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा रोड है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द पिलर का, एक का 60 डिग्री, एक का 30 डिग्री। तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कहीं पर ये वैल्यू ली है, क्योंकि पिलर बिल्कुल बीचों बीच नहीं लगे, तो देखिए अगर बीचों बीच लगे होते तो एंगल सेम होता है। यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, इसका मतलब है एक कहीं कम लगा और एक ज्यादा पर लगा हुआ। तो देखिए अगर इसे मैंने बड़ा बनाया है और ये हमने हाइट ली है, तो इसे हम छोटा बनाएंगे लेकिन इसकी हाइट बिल्कुल इतनी ही रखेंगे। तो देखिए एंगल देखने से पता चल रहा है कि ज्यादा झुका है, तो इसे हम कम एंगल मानेंगे और इसे हम ज्यादा मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायग्राम ऐसा बनाए और यहाँ 30 लिख दें, यहाँ 60। तो देखिए डायग्राम से मैच नहीं हो रही है हमारी बात, क्योंकि 60 डिग्री ज्यादा झुका हुआ है, 30 कम झुका हुआ है। तो इसलिए हम इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बड़ी साइड वाले के हिसाब से हमें 30 लिखना है या 60। सो देखिए बेसिकली जो डायग्राम बनाया गया है वो इसी चीज को लेकर बनाया गया है। फिर आपने अगर यहाँ पे h मेंशन कर दिया तो ये भी हाइट हमारी h ही हो जाएगी। देखिए देखने में भले ही लग रहा हो कि ये ज्यादा ऊंचा है ये कम है, लेकिन h अगर यहाँ मेंशन है तो ये दोनों की हाइट सेम है। कहता है 100 मीटर का रोड है, अब बताइए पोजीशन बताइए, पिलर कहां पर लगा और हाइट बताइए उनके पिलर की। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो h/x 1060, h निकाल लेंगे 1030, तो देखिए टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। यहां से यहां तक को अगर हमने x मान लिया तो बचा कितना, 100 - x। वैल्यू पुट करेंगे, h की जगह पे √3x रखेंगे, तो यहां से बनेगा 3x, x को इधर लेकर आएंगे तो 4x बराबर का 100, x आएगा 25, यानी ये 25 है, ये 75 है। अब ये 25 आ गया, सो बाकी की जो वैल्यूज हमने निकालनी है तो ये 25 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 25√3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू हमारी आंसर निकल कर आएगा। इजिली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक ऑब्जर्वर है जो कि किसी लाइट हाउस के टॉप से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, सी लेवल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है शिप का, जो कि उसकी तरफ आ रहा है 30 से 45 में चेंज हो गया। तो जो ज्यादा झुका है वो 30, जो कम झुका है वो 45। जो डिस्टेंस बतानी है हमारी शिप की कहां से कहां तक, ए से बी तक, क्योंकि बोलता है कि उस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के दौरान की दूरी ही बतानी है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ ए बी निकालना है।
अब देखिए अगर हम 1045 की बात करें, ये 100 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 100 आएगा, क्योंकि 1045 1 होता है, ये हमारा निकल गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी रही होगी 60, सॉरी कितना एंगल रहेगा 60। 30 के सामने लिखा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100√3 टोटल, और हमें निकालना है सिर्फ डी। 100√3 में से अगर हम 100 माइनस कर दें हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100√3 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो √3 - 1 बचेगा, और √3 कितना होता है 1.732, -1 करेंगे तो 0.732, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73.2 मीटर हमारा आंसर निकल कर आएगा। वही चीज हमने यहाँ पर भी की है। 100 अपॉन में डी प्लस का बीपी, जो कि बीपी हमारा 100 के बराबर आ ही रखा है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डी निकाल लिया, आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें सबसे पहला काम होता है इसका डायग्राम बनाना। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू, कोई एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए यहाँ मेंशन नहीं करा गया कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब है यह ग्राउंड एक्स से, तो इसे हम ग्राउंड मानेंगे और एंगल बना देंगे 60 डिग्री। अब कहता है एट अ पॉइंट वाई, कोई एक पॉइंट है वाई 40 मीटर जो कि एक्स से ऊपर है, यानी कि एक्स से ठीक 40 मीटर ऊपर, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 45 डिग्री। तो देखिए एलिवेशन है, इसका मतलब टॉप को ही देख रहा होगा, तो एंगल बनेगा 45 डिग्री। पूछता है टावर की हाइट बताइए पी क्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पी क्यू बताना है, और डिस्टेंस एक्स क्यू भी बताना है, यानी कि हम यहाँ से क्या निकालेंगे एक्स क्यू भी यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो देखिए इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पर सिर्फ उन वैल्यूज की बात करनी है जो इक्वल होती हैं, तो जो वैल्यूज इक्वल है उसे हम इक्वेट कर देंगे। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें छोटे ट्रायंगल की, इसे क्यू नाम देते हैं, तो क्यू आर वाई, तो देखिए इसकी दूरी ये वाली वैल्यू एक्स है, जैसे कि यहाँ पर वाई आर को एक्स मान लिया है। सो अगर ये वैल्यू एक्स है तो ऑब्वियस ही बात है नीचे वाली वैल्यू भी एक्स रहेगी, और अगर चाहे ट्रायंगल ऊपर वाला लिया जाए, चाहे ट्रायंगल एक्स क्यू पी लिया जाए, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना। सो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये x है तो देखिए ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, अब हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए x वाई आर x है और xp भी x है। अब हम 1060 की बात करते हैं तो x + 40 अपॉन में x, सो x + 40 अपॉन में x एक तरफ लेके जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, x निकल के आ जाएगा, तो बाकी के हमारी जो वैल्यूज निकालनी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसे अगर हमें डायरेक्टली करना होता तो हम किस तरीके से करते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह वैल्यू 40 दे रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 40 है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वैल्यू टोटल हमारी कितनी दे रखी है 40 प्लस का x, तो इसका मतलब है 60 के सामने दे रखा 40 प्लस का x। सो 30 के सामने वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस का x। हमने समझा था कि इसके साथ में हम क्या लगा देते हैं √3, यानी कि ये वैल्यू है √3 के बराबर, तो √3/3। सो देखिए यही चीज यहां पर भी मेंशन कर रखी है, और यहां से पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर x गिवन होता है, तब हम इसे डायरेक्टली इस तरीके से बना लेते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए यही मेथड करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x गिवन नहीं है, यहाँ से लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन करने का तरीका। सो हम इसी तरीके से इसे बना लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। तो देखिए ये एक स्ट्रीट है, सपोज 15 मीटर की ऊंचाई पर, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई, कोई एक विंडो है जो कि 15 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से स्ट्रीट के। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहां से वो कहता है कि एक दूसरी तरफ एक घर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप को देख रहे हैं तो जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री, और यहां से जब इसके बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल कितना बनना है, तो देखिए परपेंडिकुलर पैरेलल के साथ में एंगल बनाना, हॉरिजॉन्टल के साथ में यहां मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए 45 डिग्री, तो बेसिकली ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री। अब कहता है बताइए शो करिए कि उस घर की हाइट है 23.66 मीटर के बराबर उसकी हाइट है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हमारा दे ही रखा है, ये 45 है ये भी 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 15 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 15 रहा होगा, क्योंकि 1045 लगाएंगे 15 आ जाएगा। ये 15 है तो ये भी 15 रहा होगा, क्योंकि PQ जितना है उतना ही AC है। अगर ये 15 है 1030 अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा कितना बनेगा, देखिए 60 के सामने लिखा हुआ है 15, सो इसका मतलब यह हुआ कि 15 √3/3 यानी कि 5√3 ये निकल के आएगा।
और अगर हम 10 30 लगाते हैं तो भी देखिए 5√3 निकल कर आ रहा है। तो ये है 5√3, ये है 15, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि 23.66 आ रही है, तो हमारा करेक्ट है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, 15 में जब हम 5√3 जोड़ेंगे तो ये 20√3 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जब ही हो सकता है जब यहाँ पर भी √3 मेंशन हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं इस चीज़ में कि 15 और देखा, यहाँ 5 देखा, 20√3 लिख कर आए और आंसर लिख दिया, या इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करा और डायरेक्टली लिख देते हैं 23.66 मीटर आंसर। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए किस तरीके से हमें चीज़ों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डायग्राम भी मेंशन नहीं होता, हमें डायग्राम भी इस केस में बनाना है। अगर हम डायग्राम बनाने में सक्षम है तब जाकर हमारे इसके जो भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है उसके कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। ये क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप से जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, वहां से किसी दूसरे, तो देखिए डिप्रेशन बता रहा है टॉप का, तो इसका मतलब है जिस बिल्डिंग को वो देख रहा है तो वो बिल्डिंग का जो टॉप है वो भी नीचे ही रहा होगा। अदरवाइज अगर टॉप ऊपर होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता। यानी कि ये जो बिल्डिंग की बात कर रहा है वो 60 मीटर ये वाली बिल्डिंग है। यहां से जब वो देख रहा है दूसरी बिल्डिंग के टॉप को, तब भी उसे झुककर देखना पड़ रहा है डिप्रेशन, इसका मतलब ये बिल्डिंग छोटी हाइट की है। सो एंगल बनना है 30 डिग्री, और जब उसके बॉटम को देख रहा है तब एंगल बनना है 60 डिग्री। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर, यानी कि इसकी हाइट हमें बताना है। इस बिल्डिंग की हाइट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 60 मीटर। देख किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इसे हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। टोटल हाइट हमारी 60 है, इसकी हमने इसे h माना तो ये h हो जाएगा, तो ये 60 माइनस h है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए x की वैल्यू दोनों केसेस में सेम रहेगी, हम x को निकालकर इक्वेट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी x निकाला, इस वाले ट्रायंगल से भी, यानी कि PBC से भी x निकाला, इक्वेट कर दिया, यहाँ से h की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, कोई एक पर्सन है जो कि शिप के डेक पर खड़ा हुआ है 10 मीटर जो कि वाटर लेवल से ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे B से वो AB जो है उस मैन की हाइट हो जाएगी, सॉरी यहाँ से जो 10 मीटर उसकी बन जाएगी हाइट जो कि यहाँ पर मेंशन है। वह एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अब वो टॉप किसी हिल को देख रहा है 60 डिग्री पर और उसके बेस को देख रहा है 30 डिग्री पर, यानी कि ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, बेस बनेगा 30 डिग्री, ये 30 है तो यहाँ भी 30। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताइए और हाइट बताइए। तो देखिए ये 10 है, हमने इसे x मान लिया तो ये भी x। अब ट्रायंगल में, दोनों ही ट्रायंगल में x की वैल्यू निकालकर इक्वेट कर देंगे, तो p/b 10/, यहाँ से निकालेंगे 10/x, यहाँ से x आएगा। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेट कर देंगे, हमारे पास में जो आंसर हमें निकालना है वो हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी जेट प्लेन का 60 डिग्री का एंगल बनाता है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड की उड़ान हो जाने के बाद में, यानी 30 सेकेंड और चले जाने के बाद में एंगल बदल जाता है 30, यानी कि वो प्लेन पहले यहाँ पर था, उसके बाद वो प्लेन यहाँ पर आ गया और एंगल देखिए 60 से 30 बदल गया, तो ज़्यादा झुका है, इसका मतलब ये दूर निकल गया। हमसे पूछा जा रहा है प्लेन एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, यानी कि उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ये दूरी हर केस में सेम है, और कितनी है 3600√3। हमें पूछा जा रहा है स्पीड बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप समझ लेंगे उसके बाद में आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। देखिए डायरेक्टली भी करने का तरीका देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 60 डिग्री और ये है 3600√3। सो अगर हम यहाँ से ए बी निकालते हैं तो देखिए 1060 हो जाएगा 3600√3 बटे में ए बी, तो यहाँ से ए बी आएगा 3600, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई हमारी 3600 मीटर। अब देखिए हाइट तो अब भी सेम है 3600√3, समय कितना लग रहा है 30 सेकेंड। तो देखिए हमारे पास में समय है, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड जब निकलेगी जब हमारे पास में डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कब निकलेगा, जब हम यहाँ से देख लेंगे कि P से Q तक जाने में लगने वाला समय अगर 30 सेकेंड है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लें। सो अगर हम इस बड़े ट्रायंगल की बात करें तो बड़े ट्रायंगल के हिसाब से हमने 1030 लगाया तो AC निकल कर आया हमारा 10,800 मीटर। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ BC, क्योंकि PQ BC के बराबर है। माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बनेगी 7200 मीटर, यानी कि प्लेन ने 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की 7200 मीटर। तो स्पीड निकालेंगे तो 7200 बटे में 30,
तो 240 मीटर पर सेकेंड, और अगर इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू का 60 से किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अपॉन में 1000 भी करेंगे क्योंकि मीटर से हमने किस में बदल लिया, इसे किलोमीटर में। सो देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि हमें स्पीड निकालनी है। सो हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तब हमारी स्पीड निकल कर आएगी। अब देखिए इसे डायरेक्ट बनाना होता तो कैसे बनाते, देखिए 60 के सामने अगर लिखा हुआ है 3600√3, तो मैंने आपको बताया था कि 30 के सामने हो जाता है 1, यानी कि √3 की वैल्यू दे रखी है 3600√3, तो एक की वैल्यू रूट से रूट कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी 3600 मीटर। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें 30 डिग्री वाले की, तो अब 30 के सामने दे रखा है 3600√3, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 टाइम्स हो जाएगी अगर इस बड़े ट्रायंगल के लिए बात करें। तो इसका मतलब है इसको 3600√3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,800 आएगा, माइनस कर देंगे 7200 आएगा। 7200 को जैसे ही हम यहाँ पे 30 से डिवाइड कर देंगे मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। अगर स्पीड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किलोमीटर पर आवर में बताइए तो आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जेट प्लेन है तो स्पीड बेसिकली बड़ी वैल्यू रहेगी, तो इसे मीटर पर सेकंड में ना छोड़कर हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। बाकी आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हो, यहाँ पे जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आपका करेक्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अब ऑफ द लेक, किसी एक लेक से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है यानी कि ऊंचाई पर बनना होगा वह है अल्फा डिग्री, और उसी का रिफ्लेक्शन जो लेक में आ रही है वह आ रही है बीटा के बराबर, लेकिन हमें हाइट बतानी है क्लाउड की कितनी होगी। तो बेसिकली यहां से यह समझना है कि अगर ये दूरी x है और ये दूरी h है, सो यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी वही दूरी तो यहां से यहां तक की भी होगी। तो यहां से यहां तक अगर x प्लस h है तो ये जो उसकी परछाई है वो भी x प्लस h पर जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू इक्वेट करेंगे तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों ही ट्रायंगल में pm सेम है, यानी कि ये वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी जितना pm है उतना ही ab भी रहेगा। सो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो x अपॉन में ab, यानी pm की जगह ab लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ से ab निकाल लिया। छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल की बात करें pmc की, तो अगेन हम यहाँ पे 10 बीटा लगाएंगे तो 10 बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये वैल्यू। अब इस वैल्यू के केस में हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेनी है, तो x एक बार लेकिन h 2 बार जुड़ेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपॉन में ab। दोनों में से ही ab हम एक तरफ कर लेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे और जो हमें आंसर चाहिए वही हमारा रिजल्ट बनकर आ जाएगा। 34th क्वेश्चन देखिए सेम इसी बेसिस पर दे रखा है। देखिए हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन समझा, अगर हमने इसके इस वैल्यू को याद रख लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर अगर 30 दे रखा है, यहाँ 45 दे रखा है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे चलेंगे। देखिए सेम यही क्वेश्चन रिपीट है, बस यहाँ पे वैल्यूज अल्फा बीटा की जगह पे 30 60 लिखा हुआ है। अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर pm मान लिया, pm और ab बराबर ही है, तो हमने यहाँ से pm निकाल लिया √3h, और 1060 से हमने pm निकाल लिया h प्लस 120 अपॉन में √3 इक्वेट कर दिया, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारा आंसर बन जाएगा। 35th क्वेश्चन देखिए सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, जैसे कि हमने पिछले भी समझा था 30-45 वाले केस में। सो देखिए अब हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, छोटे वाले ट्रायंगल की, सो देखिए OA बाय OP हमने यहाँ से h इसकी हाइट मान ली। अगर हम यहाँ से बात करें तो h ये है तो ये भी h है। सो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, OP आ गया हमारा √3h और OQ आ गया हमारा h, और इन दोनों को इक्वल किसके बराबर रख देना, 100 के। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी h की 100 अपॉन में √3 प्लस का 1। लेकिन हमें इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 प्लस 1 तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, नीचे क्या बनेगा a² माइनस b², इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, और 100 √3 माइनस 1/2 सॉल्व करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 36th क्वेश्चन देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दो टावर के बीच का दे रखा है 140 मीटर, यानी कि 140। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, यानी कि किसी फर्स्ट टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जिस टावर से हम देख रहे हैं वो छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, तो वह एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल बनना है 30 डिग्री। हाइट बतानी है सेकंड टावर की, जबकि इसकी हाइट कितनी दे रखी है 60 मीटर। तो देखिए ये 60 मीटर दे रखा है, ये 140, इसका मतलब ये भी 140 मीटर रहा होगा। अगर ये 140 है, सो हम यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना बनेगा 140 बाय √3, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया 10 30 लगाकर, ये 140 √3 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। √3 को रेशनलाइज करेंगे पहले, इसके बाद में हम इसमें ऐड अप करेंगे। 37th क्वेश्चन देखिए
एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट एज इट इज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एक बार जरूर देखेंगे। अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, तो देखिए एक बैलून है जिसका रेडियस आर है, सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो देखिए बैलून को वह इस तरीके से देख रहा है, तो एंगल दोनों के बीच का बनना है अल्फा। आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल इट्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बी, तो जबकि सेंटर को देखने पर जो एंगल बनना है वो बीटा बनना है। तो देखिए सेंटर से एंगल बनना है बीटा और टोटल एंगल बनना है अल्फा। कहता है प्रूव करिए हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, तो सेंटर ऑफ द बैलून की जो हाइट निकल कर आ रही है यानी कि OL वह कितनी निकल कर आएगी, इस वैल्यू के बराबर आएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली यहां पर हमें देखना है लेट O इज द सेंटर मान लिया, PA PB बी दी टेंजेंट। तो देखिए हमने सर्कल नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि PA PB टेंजेंट और टेंजेंट दोनों इक्वल ही होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो दोनों टेंजेंट है उसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। हमने यहाँ पर एंगल मान लिया है अल्फा, तो इसी तरीके से जब ये बीच में से एंगल बाइसेक्ट कर देगा तो यहाँ बनेगा अल्फा बाय 2, यहाँ भी बनेगा अल्फा बाय 2। सो जब हम साइन अल्फा बाय 2 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AP। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा बाय 2। तो देखिए OA बाय OP, तो OA बाय OP, सो बेसिकली ये क्या बन जाएगी, हमारी हाइपोटेनस बन जाएगी। सॉरी, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ में, तो ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस। तो OA बाय OP हमने यहाँ पर लिख दिया। OA कितना है R, OP कितना है हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो OP हमारे यहाँ से निकल के आना है। अब अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें साइन बीटा के केस में, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा, OL बाय OP, तो यहाँ से OP भी आ जाएगा, तो दोनों ही OP को हम इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अदरवाइज इस OP की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो OL जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमारा निकल कर आएगा R साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 38th क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी बात हम जरूर करेंगे। तो देखिए एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है और ये हमें फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। देखिए इजीली हम कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वह तरीका जो कि हमारे बुक में दे रखा है। देखिए एट अ फुट ऑफ अ माउंटेन, देखिए ये है माउंटेन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके समिट का जो टॉप का एंगल बनना है वो बनना है 45 डिग्री। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर, जब वह इस टावर पर यानी कि इस माउंटेन पर 1000 मीटर ऊपर आ जाता है, उसके बाद में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बनना है 30 डिग्री का, यानी कि उतार चढ़ाव वाला जो एंगल बनना है वो है 30 डिग्री, और जब टॉप को देख रहा है तो बनना है 45 डिग्री। अब जब वो यहाँ पर पहुंच जाता है, इसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन पाता है वो 60 डिग्री का पाता है। तो हमें बताना हाइट बताइए माउंटेन की कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को देखने में भले ये बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा हो, लेकिन अगर हम इसे बनाने के लिए बात करें तो बहुत ही कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को इजिली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल में देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले साइन 30 निकालेंगे। साइन 30 हमने यहाँ पे लगाया तो PL बाय PF, यहाँ से हमने PL निकाल लिया, जितना PL हो जाएगा उतना ही OM हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही जा रहा है हाइट ऑफ माउंटेन, तो OM हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की MS की बात करते हैं तो MS कितना निकलेगा, OS माइनस का OM, और टोटल हाइट हमारी H। सो अब हम यहाँ पे लगाते हैं cos 30, तो cos 30 से कितना आ जाएगा FL, तो यहाँ से हमने FL भी फाइंड आउट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। सो अब हमने क्या करना है, H निकालना है। तो H बराबर किसके आएगा, तो देखिए H है हमारा OS, H किसके बराबर हो जाएगा, OS के बराबर, OS किसके बराबर हो जाएगा, OF के बराबर। OF के बराबर क्यों, क्योंकि देखिए ये भी 45 डिग्री है, तो जितना OF है उतना ही OS है। सो हमने OF को कैसे निकालना, FL प्लस का LO, तो OL प्लस का LF, तो LF हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, √3/2, तो इसमें जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से OL निकालेंगे, OL कितना बनेगा यहाँ से, H माइनस का √3/2 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए PM हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसे इक्वेट करके हम H निकाल लेंगे। सो बेसिकली लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कितना इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं इसका आंसर कितना बन रहा था। तो देखिए इसकी हाइट निकल कर आएगी 1.366 किलोमीटर। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ये 30 डिग्री है, सो इसका मतलब है ये कितना डिग्री रहा होगा, ये 60 डिग्री रहा होगा। टोटली ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना रहेगा। सो अगर हम यहाँ के एंगल की बात करें तो ये एंगल बनेगा हमारा 15 डिग्री। सो देखिए हमने इस एंगल की बात कर ली, ये एंगल कितना आ रहा है हमारा 15 डिग्री के बराबर आ रहा है। अगर ये 60 है तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना रहा होगा, ये 30 डिग्री रहा होगा। और अगर ये टोटल 45 है तो ये टोटल भी तो 45 ही होगा, इसका मतलब ये भी 45 होगा। अगर ये टोटल 45 है, इतना 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना रहेगा, ये भी 15 डिग्री रहेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये जो डॉटेड से बना हुआ जो ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है, इसका ये एंगल भी 15 डिग्री है, ये एंगल भी 15 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर 1000 मीटर है तो इसका मतलब तो ये भी 1000 ही मीटर हो जाएगी। यानी कि पी एस यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया 1000 मीटर। देखिए कैसे फाइंड आउट किया है, मैंने आपको समझा दिया है। सो इसका मतलब यह हो गया कि पी एस हमारा निकल के आ गया 1000 मीटर। देखिए अभी तक हमने सिर्फ इतना ही निकाला कि पी एस कितना बनेगा 1000 मीटर। अब देखिए अगर ये 1000 मीटर है, यहां पर एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, और मैंने आपको बताया कि 30 के सामने इसका आधा हो जाता है, तो ये कितना बनेगा 500 मीटर। यानी कि पीएम आ गया हमारा 500 मीटर। अगर पीएम 500 मीटर है तो ओएल भी हमारा कितना आ जाएगा 500 मीटर ही आएगा। सो ओएल हमारा आ गया 500 मीटर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहां पर 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी रही होगी, ये भी 500 मीटर ही रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो एक स्क्वायर बन गया, ये भी हमारा आ गया 500 मीटर के बराबर। यदि 30 डिग्री के सामने 500 लिखा है तो 60 के सामने कितना लिखा होगा 500√3। और हमसे हाइट पूछी गई थी, तो देखिए 500√3 में 500 जोड़ देंगे, तो 500√3 में 500 जोड़ेंगे, 1000√3 नहीं लिखेंगे, इसको 1.732 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 500 मीटर हम इसमें ऐड करेंगे। सो देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कितनी वैल्यू बनेगी, देखिए 5 × 2 10, कैरी 1 15, कैरी 15 और 1 16, कैरी 1 17, 5 85 और 86 यहाँ से आएगा। 00 यहाँ पे लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस का 500 मीटर। अब अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 1366 मीटर, और अगर इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.366 किलोमीटर। देखिए हमने आंसर निकाल लिया और यही हमारा रिजल्ट यहाँ से बनके आ रहा था। इजिली सॉल्व हो जाएंगे, बस हमारे पास में कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं एग्जाम में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 40th क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इस पर आप बात भी मत कीजिएगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको करना है सॉल्व तो यहाँ से देख लेते हैं कि जो चीज कॉमन आ रही है, जो चीज सेम बनेगी उसे हम कॉमन कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ द टावर का ड्यू साउथ ऑफ अ टावर इज अल्फा, तो वह अल्फा एंगल बना रहा है साउथ की तरफ। एंड फ्रॉम बी ड्यू टू ईस्ट ऑफ द टावर इज बीटा, और बी से जो एंगल बनना है वो बीटा बनना है इसी टावर का। सो ये हमारा टावर और इस पे एंगल बनना है हमारा इस तरीके से, और यहाँ पर एंगल बनना है इस तरीके से। हमें शो करना है टावर की हाइट है d/√cot² अल्फा cot² बीटा। सो हम देखते हैं कि यदि हम बात करें OAP ट्रायंगल की, तो देखिए OAP ट्रायंगल में बात करें तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो tan अल्फा हो जाएगा हमारा H/OA के बराबर यह होगा, तो H/OA। देखिए डायग्राम भले ही आपको इस तरीके से नजर आ रहा है कि ये टेढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रखा है, ये OP ठीक हमारे बाहर की तरफ, यानी कि ये OP ऊपर की तरफ है और तब ये एंगल बन रहा है। यानी कि हम ऐसा समझेंगे कि 3D डायग्राम बनाया हुआ है, हम इसे जमीन पे ले जाते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ को ऐसे पलट के रख देते हैं पेपर को टेढ़ा करके, तब हम पाएंगे कि ये ओपी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई बिल्डिंग है। एक तरफ एंगल बनना है अल्फा और एक तरफ एंगल बनना है बीटा। सो इस तरीके से ये दे रखा है, यानी कि ये ओपी है, ये है हमारा ओ, ये हमारा पी, ये हमारी एच और ये हमारा ए, ये बनना है एंगल अल्फा। तो देखिए मान लीजिए कि मैं इस तरफ से देखता हूं इधर से, तो ये एंगल बनना है, लेकिन पीछे की तरफ से कोई देख रहा होगा तो मुझे पीछे की साइड को थोड़ा सा झुका के दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। सो इसीलिए ये डायग्राम ऐसा आपको नजर आ रहा है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां से हम ओपी निकालेंगे। अब जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ओबीपी में भी हम क्या निकालेंगे, ओपी निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। 41st क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। 42 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। देखिए एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो कि किसी दो बैलून को स्पॉट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितनी हाइट पर है, वो 88.2 मीटर की हाइट पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा 88.2 मीटर हाइट जो है वो उसकी आंखों से है या ग्राउंड से है, तो देखिए ग्राउंड से है, फ्रॉम द ग्राउंड लिखा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, इसके बाद में यह भी समझिएगा बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ग्राउंड से या गर्ल की आई से। तो गर्ल की आंखों से बनने वाला जो एंगल है वह है 60 डिग्री, तो बड़ा एंगल है तो 60 डिग्री। इसके बाद एंगल बन गया 30 डिग्री। बताइए बैलून कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि P से Q मींस L से M की दूरी हमें निकालनी है। सो देखिए अगर हम 1060 निकालते हैं तो PL/OL आएगा, OL और OL डैश एक ही वैल्यू है। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें PL की, तो PL कब निकलेगा, PL जब निकलेगा जब हम 88.2 में से इन लड़की की हाइट 1.2 मीटर माइनस कर देंगे, यानी कि 87 यहाँ पर रखेंगे, तब जाकर हम OL फाइंड आउट करेंगे। OL निकल कर आ गया। ऐसे ही हम इस छोटे ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में यानी कि 1030 के साथ में सॉल्व करेंगे।
सो हमारा ओ एम आ जाएगा, ओ एम में से ओ एल घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल कर आ जाएगी। इजीली सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना लेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो कि सीधे सीधे फुट ऑफ टावर यानी टावर को सीधे सीधे जोड़ता है। मैन जो कि इस टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है वह कार को देखता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है, और वो कार अप्रोच कर रही है फुट ऑफ टावर को यानी इस तरफ आ रही है, तो एंगल ऑफ जो विद यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकंड के बाद वो एंगल देखता है 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसे 6 सेकंड का समय लगा। हमसे पूछ रहा है कि और फर्दर कितना समय लगे। ध्यान रखिएगा इस फर्दर का मतलब क्या है और यहाँ टोटल का मतलब क्या है। अगर फर्दर पूछा है तो लगने वाला समय इसके अलावा, और टोटल पूछता है तो टोटल समय। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यह वैल्यू पूछता है। तो देखिए, हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास में डिस्टेंस होगा। तो हमने मान लिया कि हमारी गाड़ी v मीटर पर सेकंड से चल रही है, 6 सेकंड में कितना चलेगी 6v, यानी कि अगर हम बात करें AB की, AB कितना आएगा हमारा 6v। AP की बात करते हैं तो देखिए, हमने मान लिया कि v t समय में वह BP दूरी तय कर लेगी। चल कितने से रही थी v स्पीड से, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा vt, और यहाँ डिस्टेंस कितना है 6v। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। 10 30 निकालेंगे तो इस तरीके से वैल्यू पूरी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से v को कॉमन कर लेंगे, इक्वेट करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। आंसर निकल कर आएगा, टाइम लगेगा 3 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन टोटल टाइम तो बिल्कुल मेंशन करके आते 9 सेकंड, लेकिन हमसे पूछा है कि फर्दर टाइम कितना लगेगा, यानी कि वो जब यहाँ तक पहुंच गया उसके बाद समय कितना लगेगा, तब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, समय निकालेंगे 3 सेकंड। सो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ पे सिर्फ फर्दर ही लिखा होता है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को इक्वेट करना था, सॉल्व करना था, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पर दे रखा 45, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 एक एरोप्लेन है जो कि किसी 400 मीटर हाइट पर फ्रॉम दी ग्राउंड से 400 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, पासेज वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। देखिए, दूसरे एरोप्लेन से वो पास हो जा रहा है एट एन इंस्टेंट जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों प्लेन का सेम पॉइंट पर, ग्राउंड से सेम पॉइंट पर 60 और 45। तो ऊपर वाले को हम दिखाएंगे 60 डिग्री और नीचे वाले को दिखाएंगे 45 डिग्री, और उसकी टोटल हाइट है 4000 मीटर, यानी कि एक प्लेन यहाँ है दूसरा प्लेन यहाँ है, और हमसे पूछ रहा है इनके बीच की दूरी बता दीजिए। तो देखिए, दूरी हम कैसे निकालेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए ये 45 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि छोटे वाले में अगर ये 45 है, इसे हमने x मान लिया तो ये भी x है। टोटल 4000 है, यानी कि 60 के सामने 4000 लिखा है, तो नीचे कितना लिखा हो जाएगा। देखिए, √3 की वैल्यू दे रखी है 4000, तो अगर हम 1 की वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा 4000 √3/3। सो ये वैल्यू आ गई हमारी 4000 √3/3। और अगर 45 डिग्री वाले की ट्रायंगल की बात करें तो 4000 √3/3, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 4000 √3/3। टोटल दूरी है 4000, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 4000 √3/3, तो हम यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं माइनस करके, वही यहाँ पर किया गया। देखिए, टोटल है 4000 और यहाँ हमने रैशनलाइज कर दिया। अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बिना रैशनलाइज करे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर निकल कर आएगा। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, एक पर्सन है जो कि किसी मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे पाती है। उसके बाद में जब वो देखता है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 6 मिनट के बाद वो एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। बताइए समय कितना लगेगा उस बोट को पहुंचने में। तो अब हमें टोटल समय की बात करनी है। तो हमने मान लिया PQ कितना x मीटर की दूरी है, 6 मिनट का यहाँ पर समय लगा है। सो देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो देखिए, यहाँ से अगर हम 10 30 निकालते हैं तो OA/OP, तो OA/OP, और OP कितना दे रखा है हमारे पास में, OA कितना हो जाएगा OP/√3। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल दी, तो OA हमारा निकल के आ गया। इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर भी हम OA निकाल सकते हैं। सो देखिए, दोनों केस में हमने OA निकाल दिया, OA को दोनों केस में इक्वेट कर देंगे। जब हम इक्वेट करेंगे तो OP बराबर आ जाएगा 3OQ, यानी कि OP बराबर कितना आ गया 3OQ, यानी कि PQ अगर हम निकालें तो PQ कैसे निकलेगा, PQ निकलेगा OP में से OQ को माइनस कर दो। PQ हमने निकाल लिया OP माइनस का OQ, वैल्यू पुट करेंगे 2/3 ऑफ OP बनेगा। अब इसका मतलब हो गया हमारा PQ डिस्टेंस निकल कर आ गया। PQ कितना निकल कर आ गया 2/3 ऑफ OP। टोटल डिस्टेंस का यह 2/3 OP होगा। अब हम यहाँ पे स्पीड मानते हैं, स्पीड के बाद में हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस अब हमें निकालनी है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू का टाइम। सो बेसिकली 6 मिनट का समय लग रहा है और स्पीड है उसकी v मीटर पर मिनट, तो 6v लगेगा। और ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से हम OP निकालेंगे 9v निकल कर आएगी। सो यहाँ से हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा। टाइम बराबर हो जाता है
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से टाइम निकल कर आया 9 मिनट, तो हमारा टोटल जो आंसर बना वो कितना बनेगा, 9 मिनट हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल समय था। सेम यही क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है, बस यहाँ पर वैल्यूज हमारी x दे रखी है, जबकि उस केस में हमारी वैल्यू यहाँ पर गिवन थी 6 सेकंड, और यहाँ पे 6 भी यहाँ पे वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में मेंशन थी। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन हमने समझ लिए किस तरीके से हमें करना है, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।